मात्र 0 फॉलोअर पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल करूंगा। अगर आपके पेज पर मात्र 0 फॉलोअर है ना, फिर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल हो जाएगा। चाहे 20 फॉलोअर हो, चाहे 10 फॉलोअर हो, कोई मैटर नहीं करता है, फिर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप बगल में प्रूफ देखो। ठीक है, ये भाई के भी पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल नहीं हो रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाया, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो भाई के पेज पर कुछ दिन पहले यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल नहीं था, लेकिन हम जैसे ही भाई के पेज पर ट्रिक लगाया, देन उसके बाद मात्र 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, मात्र 24 घंटे के अंदर में इनके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये भाई बहुत दिनों से परेशान थे, जैसे आप परेशान हो, बहुत दिनों से बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए, बहुत सारे फोटो अपलोड कर दिए, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे रील्स वगैरह सारे अपलोड कर दिए, फिर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल नहीं हो रहा है। तो हम जैसे ट्रिक बता रहे हैं वैसे एक ट्रिक लगाओ अपने पेज पर, मात्र 24 घंटे के अंदर में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल नहीं हुआ तो फिर मेरे को बोलना और इस वीडियो को डिसलाइक मार देना। तो गाइस उसके लिए आपको जो भी ट्रिक या फिर जो भी टेक्निक फॉलो करने के लिए बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में, बस वीडियो को ध्यान से समझना बिना स्किप करते हुए। अगर मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है 24 से 48 घंटे के अंदर में इनेबल नहीं हुआ तब फिर मेरे को बोलना। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर पे आ जाना है। ठीक है, अगर आपको आईफोन होगा तो आई स्टोर पे चले जाना है। ठीक है, एप्पल स्टोर जिसको बोलते हैं। अब यहां पे आने के बाद देन करना क्या है, सिंपल सा गाइस फेसबुक आपको क्या कर लेना है, सिंपल सा सर्च कर देना है। ठीक है, फेसबुक आप जैसे ही सर्च करोगे देन उसके बाद आपको फेसबुक यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब फेसबुक यहां पे आ जाएगा तो गाइस यहां पे आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट नाउ मैंने अपडेट किया है इसलिए अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका फेसबुक अपडेट नहीं किए होगा तो सबसे पहले जाके आप अपडेट कर लो। ठीक है, तो मेरा गाइस फाइनली मैंने जस्ट अभी 1 मिनट पहले अपडेट किया है। अब अपडेट कर लिया तो मैं सिंपल से ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ओपन हम जैसे करेंगे देन इसके बाद मेरा एक पेज नया है। ठीक है, और ये एक मैम का पेज है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा पेज नहीं है, ये मेरा क्लाइंट का पेज है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 7 फॉलोअर है। ठीक है, मात्र 7 ही फॉलोअर है गाइस, और 7 फॉलोअर में एक भी फॉलोइंग नहीं किसी को किए हैं बहन ने। और उसके बाद नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो यही इनका वीडियो है, 24 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड किए हैं मैम ने। और यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से वीडियो जो है इनका देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैम जो है फोटो अपलोड कर रही है, 25 मिनट पहले हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइक है 6 गो आ चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 24 मिनट पहले एक रील्स को अपलोड किए। ठीक है, तो इसी तरीके से गए सारे के सारे वीडियो जो है इस पे अपलोड हो रही है इस पेज पे। ठीक है, चलिए मैं इसी पेज पे मैं आपको सारे के सारे मेथड दिखा देता हूं कि किस तरीके से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल होती है। ठीक है, अब उसके लिए जो भी चीजें हम बताने वाले हैं हर स्टेप को ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पहले ही से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल होगा देन उसके बाद करके मुझे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम, मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस आप देख सकते हो सारे के सारे जो टूल है गाइस लॉक है। ठीक है, एक भी अनलॉक नहीं है मैं, लेकिन अभी अनलॉक करूंगा, कैसे होगा ध्यान से देखते रहना। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम इधर से आ जाते हैं। इधर आने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल सा गाइस यहाँ पे आपको एक 3 डॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, हम जैसे जैसे बता रहे हैं बस वैसी चीजों को फॉलो कर लेना है। अगर यहाँ पे एक स्टेप भी मिस कर देंगे तो आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा इस वाला 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर हमारा पेज नहीं है प्रोफाइल है। ठीक है यार, आपका प्रोफाइल होगा या फिर पेज होगा कोई मैटर नहीं कर, दोनों पे सेम टेक्निक काम करेगा। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आओगे तो एक एडिटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा का आपका पेज स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे दूसरा का नंबर में जहां पे पेज स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है वहां पे अगर आपका प्रोफाइल होगा तब प्रोफाइल का स्टेटस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोफाइल होगा तब प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक कर देना है, अगर पेज होगा तो पेज स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब गाइस हम जैसे क्लिक करेंगे देन आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान से समझना, अगर आपके पेज पे बहुत ज्यादा फॉलोअर होगा तब पर भी चेक करना है, अगर कम फॉलोअर होगा तब पर भी चेक करना है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक जो है अभी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है भाई, बहुत ही ज्यादा पेज को खराब कर रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना पेज को ध्यान में रखना है कि हमारा पेज खराब है या फिर बढ़िया है। अगर खराब रहेगा तो आप कितना भी वीडियो अपलोड कर दो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया होगा तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हम दिला दे रहे हैं। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले यहां पे देखोगे
आओगे तो गाइस आपका यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। डेट मींस के ये वाला जो पेज है, ये मैम का पेज जो है, इस पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आओगे तो देखोगे कि पेज के पास कोई भी इशू नहीं है, पेज मतलब एकदम नीट एंड क्लीन है। अगर यहाँ पे आओगे तो गुड न्यूज दिख रहा है, गुड न्यूज, नो वायलेशन टू शो, यानी कि आपके पेज में कोई भी वायलेशन जो है शो नहीं हो रही है, एकदम नीट एंड क्लीन आपका पेज जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप नीचे आओगे तो नीचे में जैसे आओगे तो गाइस यहाँ पे आपका एक रिकमेंडेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला रिकमेंडेशन आपको पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रिकमेंडेशन में गाइस क्या दिख रहा है, एक्टिव का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। रिकमेंडेशन मतलब एक्टिव दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक जैसे करेंगे देन आपको इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहीं पे ध्यान से समझना हर स्टेप वाइज स्टेप, तभी जाके आपको आगे का जो फंडामेंटल है वो समझ में आएगा। देन उसके बाद आगे अपने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिकमेंडेबल, ठीक है, और यहाँ पे रिकमेंडेबल दिख, इसका मतलब आपकी पेज जो है एकदम बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं, आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो मिल जाएगा, क्योंकि आपकी पेज रिकमेंडेशन कर रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से और हम नीचे आते हैं तो आपको ध्यान में देखना, पीछे चले जाते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहां पे देख सकते हो मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गाइस आपका पेज को हमें क्या करना है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल करना है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है मोनेटाइजेशन के अंदर ही आता है, तो हमें क्या करना है, इस वाला पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक जैसे करेंगे देन इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे लिखा हुआ रहेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न येट, ठीक है। दैट मींस कि आप जो हैं अपना अभी पैसा बनाने के एलिजिबल नहीं हो, इसलिए हमें क्या करना होगा, सी व्हाट टूल्स आर अवेलेबल, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे देन इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें गाइस आपका चारों का चारों टूल जो है पूरी तरीके से लॉक है, इसको हमें अनलॉक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना। अगर आपका ये सारी चीजें बढ़िया हैं तो आपको आराम से पीछे आ जाना है, ठीक है। आराम से आपको क्या करना है, पीछे आ जाना है, ठीक है। ये हो गया गाइस पहला स्टेप में। पहला स्टेप में आपको पेज को या फिर प्रोफाइल को सिर्फ चेक करना है कि आपके पेज पर या प्रोफाइल पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे चेक जैसे कर देते हैं देन सेकंड में आपका काम आ जाता है जो करना है आपको, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट का, ठीक है। क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ क्रिएट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा तो 3 डॉट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे भी क्रिएट का ऑप्शन आता है कोई कोई पेज में, तो ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है तो क्रिएट पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा, पोस्ट का, स्टोरी का, रील का और लाइव का। हमें गाइस अभी सिर्फ स्टोरी लगाना है, इस वाला पे सेकंड वाला पे क्लिक कर देना। स्टोरी पे जैसे क्लिक करेंगे देन आपको जो भी पेज पे अपलोड कर रहे हो उसी से रिलेटेड, ध्यान में रखना, जो भी पेज पे अपलोड कर रहे हो उसी से रिलेटेड, लेकिन क्लिकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो मन कर दिया वही अपलोड कर देंगे देन उसके बाद आपका क्लिक हो जाएगा, ना भाई ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप जब भी काम करोगे तो क्लिकेबल फर्स्ट ऑफ ऑल में लगाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस आज मेरा दिन है, ठीक है। अभी आपको जैसे बता रहे हैं ध्यान में समझना, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक दिन है, ठीक है। तो दिन है तो गाइस आपको करना क्या है, सिंपल सा आज के दिन में क्लिकेबल हमें थंबनेल ये लगाना होगा, ठीक है। तो सबसे क्लिकेबल ये वाला गाइस लग रहा है, ठीक है। ये ज्यादा गाइस क्लिकेबल लग रहा है हमारा ये वाला स्टोरी, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, इस वाला पे म्यूजिक लगा देना है, ठीक है। अब म्यूजिक कौन सा लगाना है ये भी ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा म्यूजिक है तो इस वाला पे क्लिक कर देना, और इस वाला म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहां पे सेट कर देना है, ठीक है। सेट करने के बाद देन उसके बाद ध्यान से समझना, जो भी स्टेप बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है, 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे करने के बाद देन उसके बाद गाइस करना क्या है, इसको लॉक को लगा देना है, ठीक है। इस वाला स्टोरी को सिंपल से क्या कर देना है, आराम से पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट जैसी करोगे आपकी जो स्टोरी है वो गाइस यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से गाइस बैक टू बैक सारे आपको स्टोरी लगाना है, ठीक है। आपको 24 घंटा में 15 से 20 स्टोरी लगाना है एक पेज, ध्यान में रखना, 24 घंटा में 15 से 20 स्टोरी लगाना है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और स्टोरी क्रिएट कर देना, जितना भी गाइस स्टोरी है सारे के सारे स्टोरी आपको लगा देना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला स्टोरी लगा दिया मैंने, अब इसको इसी प्रकार से स्टोरी लगा देना, सेम टू सेम इसी प्रकार से फिर स्टोरी क्रिएट करो और इस वाला को स्टोरी लगा दो, ठीक है। सेम टू सेम सारे को इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। अब मैंने 3 स्टोरी लगा दिया। अब 3 स्टोरी लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद देन आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोटो का, ठीक है। इस वाला फोटो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब फोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो एकदम यूनिक चीजें को सपोर्ट करना है, मतलब एकदम यूनिक, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार फेसबुक पे अपलोड किए हो तो वही वाला फोटो या वही वाला रील्स बार बार अपलोड कर रहे हो, नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एकदम यूनिक चीजें उठाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भदेरो फोटो है तो मैं कोई भी एक फोटो को उठा लेता हूं, जैसे ये वाला फोटो मैंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। ये वाला फोटो को अपलोड कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं गाइस, सिंपल सा हैशटैग लगा देता हूं। हैशटैग जैसे बता रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम करना, अगर 1% भी मिस कर दोगे तो आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे करेंगे सिंपल सा फेसबुक, ठीक है।
यहाँ पे लिख देते हैं फेसबुक, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट या फिर पेज, मैं पोस्ट लिख देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। ये गाइस 2 हो गया। इसी प्रकार से 3 4 आपको इसी प्रकार से रीच को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीच को बढ़ाने के लिए आपको 4 से 5 6 इसी प्रकार से लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद देन आपको इस प्रकार से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन नोट नाउ पे क्लिक कर देना है, देन आपको पोस्ट पे क्लिक कर देना है। पोस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपकी पोस्ट जो है क्रिएट हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इस पे लोग लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है ये चीज को कि आपको इसी तरीके से पोस्ट भी गाइस आपको 15 से 20 आपको क्रिएट करना है, ठीक है। एक पेज पे 24 घंटे के अंदर में 15 से 20 आपको पोस्ट भी क्रिएट करना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा का नंबर में, आपको इतना काम करना है। अब तीसरा का नंबर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पावरफुल है। अगर इतना करने के बाद भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है तो तीसरा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल है, जिससे आपको 0 फॉलोअर पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल 100% मिल जाएगा। अब तीसरा का नंबर के लिए करना क्या है, ध्यान से समझना, हर स्टेप वो स्टेप के भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल यही चीज है, ठीक है। उसके लिए डैशबोर्ड में चले जाते हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट आपको मोनेटाइजेशन में चले जाना है, ठीक है। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉक है ये गाइस, ठीक है। अब इसे अनलॉक करने के लिए हमें करना क्या है, हर स्टेप को ध्यान से समझना। उसके लिए गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो देन उसके बाद गाइस आपको एक यहाँ पे नोट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस नोट पे हम क्लिक कर देते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा 24 घंटा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, ठीक है। 24 घंटे के अंदर में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल करने का पावर रखता है, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले गाइस आपको पेज का नाम और पेज का लिंक डालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सबिता कुमारी, ठीक है, कोई पेज का नाम था और यहाँ पे पेज का लिंक है जो मैंने यहाँ पे पहले ओपन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद देन उसके बाद करना क्या है, सिंपल से गाइस आपको यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं वैसा ही समझ लोगे तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है। पीछे आ जाना। अब पीछे आने के बाद देन उसके बाद सबसे पहले लिंक को निकालना। लिंक निकालने के लिए यहाँ पे कॉपी कर लेना, 3 डॉट पे क्लिक करके लिंक जो है कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा गाइस फूड ब्लॉगर है पेज का नाम, ठीक है। हमें यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे गाइस लिख देना है सिंपल सा, ध्यान में रखना, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे ध्यान में रखना फूड ब्लॉगर, ठीक है। फूड हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है फूड ब्लॉगर्स, ठीक है। ये हो गया गाइस फूड ब्लॉगर करने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल सा इस वाला पेज का लिंक डाल देना है गाइस, ठीक है। चलो यहाँ से ये वाला पेज का लिंक है गाइस, यहाँ से हम इरेज करते हैं और इस वाला जो पेज है और इस पेज को हम क्या करते हैं, लिंक को पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पे आराम से यार इसको मार देना पेस्ट, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पेस्ट को मैंने यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया गाइस। पेस्ट करने के बाद नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद देन आपको यहाँ पे लिख देना है अपना नाम, ठीक है। जो आपका बैंक अकाउंट में है वही अपना नाम लिख देना है, ऐसा नहीं कि जो मन कर दिया वही लिख दिया। तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। नाम लिखने के बाद देन आपको करना क्या है, सिंपल से पीछे आ जाना है और इसको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद देन आपको करना क्या है, पेज का लिंक जो है दिखने लगेगा। अब यहाँ पे करने के बाद पूरा सेलेक्ट ऑल कर देना है, देन कॉपी कर देना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल सा गाइस आपको फिर से चले जाना है फेसबुक पे, ठीक है। फेसबुक पे जाने के बाद कंटेंट और डैशबोर्ड में चले जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में चले जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में चले जाना है और यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद इसको क्या कर देना गाइस, पेस्ट मार देना है, ठीक है। अब पेस्ट जैसे ही करोगे, ठीक है, ध्यान में समझना, पेस्ट आप जैसे ही करोगे यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे सारा चीजें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद सबमिट पे इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट इंटरेस्टेड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब गाइस ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है मात्र 24 घंटे के अंदर में आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल हो जाएगा। बशर्ते आपकी पेज का रीच बढ़िया होना चाहिए और ओरिजिनल आईडी होना चाहिए और ओरिजिनल आपका वीडियो और ओरिजिनल आपका कंटेंट भी होना चाहिए। अगर इतना हो गया तो आपके 100% कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल हो जाएगा।